नमस्कार, मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। एक बार कहीं पढ़ा था कि बिहार में चूहे 9 लाख लीटर शराब पी गए थे। शराब पीने के मामले में चूहों का कोई कंपटीशन जैसा चल रहा था कि यूपी के बरेली में भी चूहों ने करीबन 1000 लीटर शराब निपटा दी थी। ये शराब का चूहों से, पुलिस से, सरकार से सीधा साधा रिश्ता हमेशा से रहा है, क्योंकि सरकार वो सारी चीजें कंट्रोल करती है जो जनता के लिए बुरी होती है, जैसे शराब। दिल्ली में शराब के मामले में चूहों से भी ज्यादा दिलचस्प बात सामने आई थी। हुआ यूं कि दिल्ली की सरकार पर यह आरोप लगा कि नई आबकारी नीति बनाकर दिल्ली की उस वक्त की यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोटाला किया है। 2022 में दिल्ली के महामहिम श्रीमान वीके सक्सेना ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की रिपोर्ट को आधार बनाकर सीबीआई से कहा कि भाई दिल्ली की आप सरकार ने तो घोटाला किया है, इसलिए इसकी जांच करो। अब ये जो नरेश जी हैं, इनके संबंध जो हैं दिल्ली सरकार से बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन ये आज तक किसी को समझ नहीं आया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो घोटाले बताए, जो स्कैम बताए, वो किस आधार पर बताए थे। खैर साहब, आपको ये सारा घटना क्रम देख सुनकर बहुत मजा आएगा। तो हुआ यूं कि नरेश कुमार ने वीके सक्सेना को रिपोर्ट दी कि घोटाला हुआ है। वीके सक्सेना ने सीबीआई को कहा कि पता लगाओ कि घोटाला हुआ है। और फिर शुरू हुआ खेल यूं कि 2024 में इन्हीं महामहिम वीके सक्सेना जी ने दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। तो फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। सोना भाई 126 दिन जेल में बिता के आया। इसके बाद क्या तो सीबीआई, ईडी, क्या सरकार, क्या मीडिया, माने गोडी मीडिया, क्या अखबार और ना जाने कौन कौन ये कहने लगा कि हां भाई घोटाला तो हुआ है। पर फिर आया साल 2026, जिसमें राउज एवेन्यू की अदालत ने इस पूरे मामले को ही चटका दिया। 598 यानी 600 में से 2 पेज कम की रिपोर्ट है साहब। अब इस रिपोर्ट में जज ने तो क्या नहीं कह दिया इस पूरे मामले के बारे में। जज ने कहा कि सबूत कोई है नहीं, हवा में तीर मार रहे हो हैं जी, बार बार पैसा 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 भज रहे हो, पैसे की पूं भी नहीं दिख रही। अच्छा, जज ने यह भी कहा कि पहले तुमने मन बना लिया कि अपराध किया है, किसने किया है, फिर तुम अब अपराधी ढूंढ रहे हो। और चौथा, जज ने कहा कि ये सारी पॉलिसी जो तुमने मेरे सामने रखी है तो प्रोसीजर के साथ बनी है ना जी, पूरी प्रक्रिया हुई है, तो इसमें अपराध कैसे हो गया। कुल मिला के लिया दिया कुछ नहीं और गिलास तोला 12 आना। अब जज का यह फैसला सुनकर अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए। आनी चाहिए, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि रोना नहीं चाहिए था। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अपना अपना हिसाब है भैया। कोई इसलिए रोता है कि पकड़ा गया, पुलिस ने मारा। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन नितिन योगी जी और कोई इसलिए रोता है कि बरी हो गया। पर ये कांग्रेसी जन क्यों केजरीवाल को मुद्दा बनाए हुए हैं। कहते हैं कि यारो मीडिया हुडा का बरी होना नहीं दिखा रहा, केजरीवाल का बरी होना दिखा रहा है, और कांग्रेसियों को इसमें साजिश की बू आ रही है। And not surprising at all, most predictable. That's what the BJP does before every election. If it suits them to weaken the Congress, they'll strengthen Congress's rivals. और तो और जज ने तो उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश भी कर दी है जिसने इस मुद्दे पर, इस घोटाले पर पहली बार मामला दर्ज किया था, क्योंकि घोटाला तो जज कह रहा है कि हुआ नहीं। सवाल हालांकि यह भी उठता है कि इस पूरे मामले में गवर्नर ने इस कदर काम क्यों किया, और अगर उस अफसर के खिलाफ मामला चलना चाहिए तो एलजी यानी वीके सक्सेना जी के से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब आपको इस मामले में कहां क्या दिखा कि पहले तो आपने मामला चलाने की अनुमति दी और फिर केजरीवाल पर ही मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी। उन्होंने केजरीवाल पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे उस समय, जिनका अंतिम परिणाम था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भी आपके अन्य मंत्रियों और सदस्यों को महीनों जेल में बिताने पड़े।
और आखिरकार जब चुनाव का समय आया तो भाजपा ने बाजी मार ली। अब यह भी बहस का एक विषय हो सकता है कि असल में दिल्ली में भाजपा ने जो सरकार बनाई वो वोट चोरी करके बनाई, या फिर एलजी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का ऐसा भंगार बिखेरा कि वो दिल्ली चुनाव जीत ही नहीं पाई। शराब घोटाले से बरी हो जाने के बाद केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में अभी चुनाव हो जाएं, अभी मतलब फौरन चुनाव हो जाएं, तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी जी हिम्मत है, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कुछ लोग आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम बताते हैं, कुछ और लोग आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम बताते हैं। अच्छा, हमारा इस मामले में कहना है मित्रों कि आम आदमी पार्टी है, उसे किसी अन्य पार्टी के बी टीम होने से कोई मिलना मिलाना तो है नहीं। अब अगर कोई राजनीतिक पार्टी बनी है तो भाई वो दिल्ली, केरल, बंगाल, बिहार, गोवा, पंजाब, तमिलनाडु हर जगह चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अगर आप चुनाव हार जाओ तो सबसे आसान क्या होता है कि भाई इस हार की वजह ये बता दो कि यार फला पार्टी ने हमारे वोट काट लिए। अरे भैया, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके वोटर आपको वोट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी और को वोट किया है। और आपका यह कहना ही हास्यास्पद है कि भाई हम जीत जाते अगर फला पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, क्योंकि यह तो ऐसा ही कहना हुआ कि अगर कोई भी पार्टी मान लीजिए चुनाव न लड़े तो पक्का आपकी पार्टी चुनाव जीतती। Arvind Kejriwal is an ally of convenience for the BJP. Here, in this case, Mr. Arvind Kejriwal is now being prepared. He's been sent back into the washing machine. He's come out spick and span, freshly bathed, because there is election coming in Punjab and Gujarat, where they want to use him against the Congress. खैर, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर जो शराब घोटाले वाला केस चल रहा था उसकी परिणति अभी नहीं हुई है, मुझे लगता है। अभी तो सीबीआई यानी केंद्र इसे हाई कोर्ट ले जाएगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो बचा ही है। लेकिन मेरे दोस्तों, केजरीवाल जेल में रहे या बाहर, वो बंगाल चुनाव तो जरूर लड़ेगा। हो सकता है 10 या 12% वोट ले भी आए, क्योंकि ये तो उससे उम्मीद भी नहीं की जा सकती वो किसी खास पार्टी को जिताने के लिए चुनाव ही ना लड़े। Gujarat and Punjab are the only reason why Arvind Kejriwal has been let off. पर ये सब तो भविष्य की बातें हैं। हमें तो ये सोचना है कि हमारी माने दिल्ली की महान मुख्यमंत्री रेखा जी गुप्ता की विद्वता इस मामले पर कहां और क्या रंग दिखाती है। उन्होंने अभी शुरू किया है, उन्होंने अभी सिर्फ ये कहा कि क्लीन चिट नहीं है, आप उसे क्लीन चिट नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से रोड शो निकाल करके माननीय केजरीवाल साहब जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है, तो ये बात का ध्यान रखा जाए कि साक्ष्यों की कमी बोली है कोर्ट ने। अच्छा, हमारी तो समझ में नहीं आता कि ये महान मुख्यमंत्री कौन से स्कूल में पढ़ी हैं जिन्हें कोर्ट के ऑर्डर में यह समझ नहीं आता कि जज ने सीधा सीबीआई को लताड़ा है। भाई, साफ कहा है कि कोई सबूत नहीं है, साफ कहा है कि मामला जानबूझ के बनाया गया है, झूठा है, गढ़ा गया है। बल्कि यह भी कहा है कि उस अफसर का खिलाफ मामला दर्ज करो जिसने यह मामला बनाया था। इससे ज्यादा क्लीन चिट तो मैडम तड़ी पार होने के बाद डिप्टी महामानव को भी नहीं मिली थी, जिसे आपने क्लीन चिट कहा था। अब कौन सी क्लीन चिट की बात कर रही हैं आप? बाकी आपसे इससे कम की उम्मीद हमें है भी नहीं। आप चाहें तो मामले को सीधे राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए भेज दें। ये क्लीन चिट नहीं होती है, इसके बाद भी बहुत सारी अदालतें हैं। अगर अच्छा, इधर पवन खेड़ा जी इसलिए नाराज हैं कि उनकी पार्टी के आदमी को फुटेज नहीं मिली और सारा मीडिया केजरीवाल को ही दिखा रहा है। अब फुटेज पे तो पवन जी महामानव की मीडिया का ही जोर चलता है, यह बात पवन खेड़ा से ज्यादा भला कौन जानता होगा। लेकिन उनकी नाराजगी भी जायज है। सुनते हैं कि उन्हीं के सहयोगी थे चौधरी अनिल कुमार, जिन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, एफआईआर दर्ज नहीं की थी, शिकायत दर्ज की थी। ऐसे में उस शिकायत पर जज का यह फैसला कि कोई घोटाला नहीं हुआ, इससे उन्हें दुख तो हुआ ही होगा। हम तो मेरे मित्रों इतना जानते हैं कि सत्ता के गलियारों में इस तरह के खेल बहुत आम हैं, और आम आदमी की बात चली है तो यह भी बताता चलूं कि इन्हीं मामलों को देखकर पता चलता है कि आखिर ये पुलिस, सीबीआई, ईडी काम किसके इशारे पर करती हैं। ये तो मान लीजिए बड़ा मामला था, लेकिन अगर ऐसे में आपके या मेरे जैसे किसी आम आदमी के ऊपर सीबीआई या ईडी या सामान्य पुलिस वाला ही बिना कोई सबूत और गवाह के मामला चला दे, जज के सामने पेश कर दे, तो समझ लेना नप गए 5-7 साल के लिए। और इस देश का हाल ये है कि कोई ये देखने वाला नहीं कि अगर बाद में ये पाया गया कि पुलिस ने साजिश करके झूठा मामला बनाकर तुम्हें फंसाया है,
तो भी पुलिस का कुछ नहीं होने वाला। तो फिर एक बार फिर से आते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के चूहों पर। मुझे नाज है अपने देश के चूहों पर। मुझे जो लगता है कि शराब पीने के बाद चूहे तो मान लीजिए अपने अपने घर चले गए होंगे, लेकिन जांच तो होनी चाहिए कि आखिर चूहों को शराब पार्टी करने की इजाजत किसने दी। जब एक राजनीतिक पार्टी पर मुकदमा चलाया जा सकता है तो फिर इस मामले में जांच क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, ये चूहे फिर चाहे वो यूपी के हों या बिहार के कम नहीं हैं, कम से कम एक छोटी अदद जांच के हकदार तो ये हैं ही। अच्छा, मैं तो शराब नहीं पीता, पर आप बताइए इस मामले में आपका क्या कहना है? दिल्ली शराब घोटाले का चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा कुछ हो इससे पहले दिल्ली सरकार को, एलजी को और केंद्र सरकार को, तीनों इंजनों को मिलकर कोई नया शिगुफा छेड़ना चाहिए, कोई नया घोटाला सामने लाना चाहिए ताकि आम आदमी पार्टी पर लगाम कसी जा सके और यह समझाया जा सके कि बचा पॉलिटिक्स करना कोई खाला जी का घर नहीं है। अच्छा, कुछ और न भी करें तो कम से कम इतना तो कर ही दें कि रेखा जी गुप्ता के बयानों पर तो लगाम लगा दो भाई साहब। भाई बुरा मत मानिएगा, बेअक्ली में वो सीधे महामानव से कंपटीशन में लगी हुई। सामान्य बुद्धि का तो मान लीजिए जो नुकसान होना है वो देखा जाएगा, लेकिन भाजपा को उनकी इस मेघा से भारी नुकसान होने की संभावना बहुत तगड़ी है। बाकी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली, इसके लिए केजरीवाल एंड कंपनी को बधाई। हुड्डा को भी राहत मिली, इसके लिए खास तौर पर पवन खेड़ा जी को और सामान्य तौर पर कांग्रेस को बधाई। भाजपा के पास ऐसे ऐसे रत्न हैं कि मेरी या किसी भी आम आदमी की बधाई से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके अलावा वो आपस में ही खूब बधाई बधाई खेल लेते हैं, तो हमारी बधाई की उन्हें जरूरत भी नहीं है। महामानव के सुना 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, जल्दी ही वो मिस्टर बीस्ट से भी आगे चले जाएंगे। कोई बताओ उन्हें कि चैनल मोनेटाइज कर लें तो इससे भी कमाई हो जाती है अच्छी खासी। अभी 75 के हुए, मार्गदर्शक मंडल में न भी जाएं, न भेजे जाएं तो भी बुढ़ापे के लिए जमा जोड़ हो तो अच्छा ही रहता है। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, शराब के बहुत रसिया थे। कंपनी यानी अंग्रेजों से अपनी जमीन का मुआवजा जो मिला तो सुना गधों की पीठ पर शराब लदवा के ले आए थे घर पे। अब ये यूं ही मनगढ़ंत कहानी है या सच्ची कहानी है तो मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं उनसे, कोई नाराज ना हो जाए। खैर, उनका एक शेर है, इजाजत हो तो सुनाऊं, आप सुनी लीजिए। एक प्याला शराब का, एक घोटाला शराब का, एक प्याला शराब का, एक घोटाला शराब का, एक जो मैंने पिया नहीं, एक जो तूने किया नहीं। जालिम जमाने चैन से मुझको शराब पीने दे, जीने दे, ओ महामानव मुझे चैन से जीने दे। गालिब को हर चीज में, माफ कीजिएगा, शराब दिखाई देती थी। हाथ न चलते तो कहते थे कि भैया अगर आंख भी हिलती दिखाई दो तो पिला देना। ऐसे बादाखौर से ऐसी शेर की उम्मीद की जा सकती है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। पर आम आदमी पार्टी अब क्या गुल खिलाती है ये देखना बाकी है। देखते रहिए क्या क्या होता है आगे। नमस्कार।